नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की तरफ से इंडियन आर्म फोर्स के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। डीआरडीओ की इस डेवलपमेंट से इंडियन आर्म फोर्स एंड इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को इफेक्टिव बूस्ट मिलने वाला है। डीआरडीओ की इस इनिशिएटिव से जहां एक तरफ डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ चीन तथा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम समेत कम्युनिकेशन सिस्टम को भारत एक झटके में न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कंपैरिजन के थ्रू यह भी बताने वाला हूं कि इस क्षेत्र में भारत के सामने चीन, पाकिस्तान तथा अमेरिका कहां खड़ा होते हैं। सब कुछ बहुत डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भारत चीन स्टैंड ऑफ के दरमियान डीआरडीओ पूरी तरह से एक्टिव है। मानो इस संस्था यानी डीआरडीओ को हनुमान जी की तरह किसी ने इनके पावर को याद दिला दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 35 दिनों के दरमियान डीआरडीओ ने लगभग 10 अलग अलग फीचर्स के मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने एक ऐसे मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मदद से दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम तथा एयर डिफेंस सिस्टम में लगे रडार से निकलने वाली रेडिएशन को ट्रैक करके दुश्मन के रडार तथा कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर देगा। भारत ने पहली इंडिजिनस यानी स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में सुखोई 30 MKI से किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जिसको बनाने का मकसद ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करना है। इस मिसाइल को दुश्मन के रडार, जैमर्स और यहां तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले कम्युनिकेशन सिस्टम के खिलाफ यूज किया जाता है। इसके अलावा इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए भी किया जाता है। इस मिसाइल में ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन के सोर्स को ढूंढते हैं, देन उसके पास जाते ही ये मिसाइलें फट जाती हैं, जिससे दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। युद्ध जैसी स्थिति में इस मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज इंडियन आर्म फोर्स को मिलने वाली है, क्योंकि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले जितने भी मिसाइल सिस्टम होते हैं वो किसी न किसी रडार के थ्रू ऑपरेट होते हैं, और रडार से निकलने वाले रेडिएशन के थ्रू ये मिसाइलें उन रडार को हिट करके उन्हें नष्ट कर देंगी। यह मिसाइल 140 किलोग्राम होने के साथ साथ यह 100 से 250 किलोमीटर तक की रेंज के भीतर किसी भी रेडिएशन एमिट करने वाले टारगेट को हिट करने में सक्षम है। इसकी स्पीड मैक 2 यानी ध्वनि की स्पीड से 2 गुनी स्पीड है। ये दुश्मन के रडार इस मिसाइल को डिटेक्ट करने के बाद रडार को ऑफ भी कर दें, यानी मिसाइल फायर होने के बाद रडार से यदि कोई रेडिएशन एमिट नहीं हो रहा है, इसके बाद भी यह मिसाइल रडार को हिट कर देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत इस प्रोजेक्ट पर सन 2012 से कार्य कर रहा था। इस एंटी रेडिएशन मिसाइल को यानी रुद्रम 1 को जीपीएस तथा नाविक जैसे सैटेलाइट इसके पाथ को गाइड करते हैं। अभी इस मिसाइल का फायरिंग प्लेटफॉर्म सुखोई 30 MKI है, लेकिन आने वाले समय में इसे तेजस, मिराज, जगुआर तथा राफेल जैसे फाइटर जेट्स में इंडक्ट कर दिया जाएगा। सुखोई 30 MKI एक बार में ऐसे 4 मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है। अमेरिका 2017 में अपने बेड़े में अमेरिकी AGM-88E एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल को इंडक्ट किया था। अमेरिकी एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर तथा इसकी स्पीड 1.5 मैक है। इसके अलावा अमेरिका AGM-88G एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल को डेवलप कर रहा है, जिसका उपयोग अमेरिकी वायुसेना F-35 स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट में करेगी। अभी यह मिसाइल ऑपरेशनल नहीं है। इसके अलावा चीन के पास रूस से इंपोर्ट की गई KH-31 एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर तथा इसकी स्पीड +3 मैक की है। चीन इसे अपने JF-17 तथा मिराज जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करता है। रूस द्वारा इंपोर्टेड चीनी एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल की स्पीड इंडियन एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल से अधिक है, बट इसकी रेंज कम है। चीन ने रूस से इंपोर्टेड KS-31 एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल का रिवर्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यानी कॉपी करके YJ-91 एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल डेवलप किया है।
इसके अलावा पाकिस्तान अमेरिका तथा ब्राजील से एंटी रेडिएशन मिसाइल को इंपोर्ट किया है। पाकिस्तान अमेरिका से AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल को परचेज किया है, जिसकी रेंज 50 से 80 किलोमीटर की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ब्राजील से मार-1 एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल को परचेज किया है। इसकी रेंज 100 से 110 किलोमीटर की है। भारत, अमेरिका, चीन तथा पाकिस्तान के एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल के कंपैरिजन तथा एनालिसिस के बाद जो बातें सामने निकल कर आई हैं, उससे साफ होता है कि भारतीय एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल यानी रुद्रम-1 वह अपनी एक्यूरेसी, रेंज तथा स्पीड की वजह से अन्य सभी एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल के कंपैरिजन में बहुत ही एडवांस है। इससे भी अच्छी बात यह है कि यह स्वदेशी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।